हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका पार्ट सेकंड में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसे ये लाइफ एंजॉय कर रहे हैं वैसे आप भी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। फुल एनर्जेटिक मूड में हूँ आज तो फटाफट इस चैप्टर को आज यहाँ पे एकदम फुल खलास फाइनल सत्यानाश कर डालते हैं, मतलब कि एंड कर डालते हैं इस पूरे चैप्टर का, जिससे कि ये चैप्टर कभी भी आपको प्रॉब्लम ना दे सके। तो फटाफट एनर्जेटिक मूड से एकदम शुरू करते हैं। होप आप सब लोग भी एनर्जेटिक होंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने पूरा का पूरा क्या कहते हैं सर्वाइवल के पहले का सारा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो अगर आप नहीं देखें तो आप जाके अभी वीडियो देख सकते हैं अभी के अभी, क्योंकि बिना देखे ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप आधा ये देखेंगे आधा वो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते। तो पहला टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन का नेटवर्क, अरे फोन का नेटवर्क नहीं ना भाई, एयर मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है ना, फोन का नेटवर्क नहीं। तो ध्यान से देख के पढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय पोर्टर यहाँ पे पता नहीं कौन महानुभाव आ गए हैं। अगर खोजे नहीं होता तो पढ़ना नहीं होता, लेकिन क्या करें, खोजे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। और यहाँ कुलमान भाई साहब भी आ गए हैं, कुल एकदम चैप्टर वॉप्टर लपेट के एकदम भर दिए हैं। मजबूरी अब पढ़ना पड़ेगा। 1945 में डिस्कवर किए थे, यानी कि जब हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरा था, खाने वाला एटम बम नहीं फेंकने वाला एटम बम गिरा था ना, उस टाइम जो है ये डिस्कवर हुआ था पोर्टर और कुलमान, यानी कि अभी जल्दी में मर रहे होंगे, कोई बात नहीं। देर आर मेनी एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट सच एज ग्लूकोज जानते हैं आप लोग ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होता है। एकदम खाना वाना भर के एकदम पकाते हैं, एकदम कढ़ाई में ले जाएंगे, इसमें सब कुछ चीज़ मिला के तेल वेल एकदम कुल भर के एकदम मस्त सा ग्लूकोज तो रेडी करता है। फिर है न्यूक्लियोटाइड, इसको न्यूक्लियस मत समझ लीजिएगा, ये एक एंजाइम है। डाइफॉस्फेट, पता नहीं कौन कौन से अजीबो गरीब एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। आप लोग देखे होंगे ना डायग्राम में कि ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है ना, क्यों होता है कि नहीं होता क्या, चलो मान लीजिए नहीं होता, लेकिन होता है ज़रूर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चारों तरफ होता है न्यूक्लियस के। इट हेल्प्स इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी सेल की जो एक्टिविटीज़ होती है अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है, उसको अच्छे से पैक हो करके एकदम झोला वोला भर के फिर बाहर भेज देता है, जल्दी वहाँ से कर देता है। इट हेल्प्स इन इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी हेल्प करता है। ये न्यूक्लियस से जो सामान आता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ सामान बनाता है, गोल्जी ऑपरेटस होता है ना उसके पड़ोसी, वो दे देते हैं, जैसे बतिया बात को एकदम गाँव का चुरा के अपने पड़ोसी को जाके भगाते हैं कुल। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ यानी कि क्या होते हैं पार्ट्स। तो यहाँ मैंने बहुत भद्दी ड्राइंग के साथ शुरू करते हैं इसको, सब भद्दी ड्राइंग है। इसमें से कोई भी ड्राइंग आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला है सिस्टरने, जो कि आर होता है, माने कि इनका निकनेम भी आ गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सिस्टरने। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, अनब्रांच होता है, इनके हाथ पांव कुछ होते नहीं हैं, बस लंबे से आ गए हैं हाथ पांव काट के। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए तो आर है, इसलिए तो नाम रखा गया ना, रफ है, ये बहुत रफ है। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज, जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना वो प्रोटीन सिंथेसाइज में बहुत हेल्प करते हैं, प्रोटीन जनरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है ट्यूब्यूल्स, जिसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये ब्राउन्स होता है, देख रहे हैं इसके हाथ पाँव को निकले, अच्छा हाथ होते लगाए हैं जी, ये तो पैर और जो भी है। राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसका मतलब स्टोर्स प्रोटीन लिपिड्स विच हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन विद द प्रोसेस नेम्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इरेजर
करता हूँ, वन टैप में कुल क्लियर कर देता हूँ। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को, मेम्ब्रेन के बिल्डअप को। नेक्स्ट है वेसिकल्स। वेसिकल्स गोल कोलंडा होता है जो आपको एग्जाम में मिल जाएगा अगर आप वीडियो नहीं देखोगे। ये राउंड और स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इनका मेन वर्क होता है स्टोरेज। जो सारा सामान चुराते हैं ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोग, ये जो है इसे इसे भर भर के इसी में झोला भर भर के दे ही देते हैं गोल्जी अपरेटस को, जो फिर ट्रांसफ़र करता है पूरी बॉडी में, यानी कि सेल के बाहर फेंक देता है कि जल्दी वहाँ से हटो। फिर है गोल्जी अपरेटस, इसको किसने रिपोर्ट किया था? कैमिलो गोल्जी। यही सब अजीबो गरीब साइंटिस्ट लोगों के कारण हम लोग पछता रहे हैं, कहाँ से कुछ पढ़ना पड़ रहा है। इट इज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ये मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि मेम्ब्रेन होता है कैमिलो गोल्जी कह रहा हूँ, उनके तो चारों तरफ स्किन है, मेम्ब्रेन कहाँ से आ गया, कहाँ गई समझ लीजिए। गोल्जी जो भी है ये भी समझ लीजिए, पता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये जो है ना यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है गोल्जी अपरेट, सारे यूकैरियोटिक सेल में। और मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि मेम्ब्रेन कपड़ा वपड़ा एकदम पहन के एकदम मेम्ब्रेन बाउंड होके आते हैं ये वहाँ से, लेकिन एब्सेंट होते हैं कहाँ पे? रेड ब्लड सेल्स में। रेड ब्लड सेल ममेलियन रेड ब्लड सेल, जो मैमल्स होते हैं ना जिनके बाल और निकले होते हैं, बच्चे देते हैं ना बाल, समझ लीजिए इनके रेड ब्लड सेल्स में आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं। प्रोटीन्स, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड सम अदर मटेरियल्स पास फ्रॉम ईआर टू गोल्जी, मतलब कि ईआर से ही गोल्जी अपरेटस में सामान आता है, ये वेसिकल्स में भर के थाइलम भर के फेंक फाक के चले जाते हैं। गोल्जी अपरेटस मॉडिफाइज एंड पैकेजेस, वही तो बताया मैं अभी। लाइजोसोम्स, लाइजोम होते हैं आत्महत्या करने वाले ऑर्गेनल्स, इनको हम लोग सुसाइड सैक भी कहते हैं। कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है सुसाइड सैक भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग सुसाइड कर लेते हैं जब मन में आए। दीज आर मेम्ब्रेन, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इसे रहता है थैला, उसके मेम्ब्रेन लगा रहता है। सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एकदम एंजाइम्स भर के कुल जो है सब बैक्टीरिया वायरस को डिसॉल्व कर लेता है। और जो एंजाइम्स होते हैं ना ईआर बनाता है, ईआर इनका क्या कहते हैं? कुक है, कुक सारा खाना वाना पका के इसको दे देता है, अपने अंदर समाया रहता है। तो ये जो है डिस्पोजेबल मटेरियल को क्लीन करता है, यानी फेंकने वाली चीज़ें, डिस्पोजेबल यानी कि फेंकने वाली चीज़ों को क्लीन करता है ये। डाइजेस्ट द फॉरेनर पैथोजेंस, फॉरेनर मतलब विदेशी, पैथोजेंस मतलब बैक्टीरिया वायरस, खतरनाक बैक्टीरिया वायरस जो हमको हार्म करता है, इनको ये डाइजेस्ट कर देता है अपने अंदर। वो आर ट्राइंग टू अटैक द सेल इन इट्स एंजाइम्स, हाँ वो मतलब कि जो ट्राई करते हैं सेल पे अटैक करने के इन इट्स एंजाइम, इन इट्स एंजाइम मतलब कि ये अपने एंजाइम्स में डिसॉल्व कर लेता है लाइजोम। एक और पॉइंट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ज़रूरत आने पर ये भी सुसाइड करता ही है, साथ में सेल को लेके सुसाइड करता है। कहते हैं ना जो बुरे दोस्त होते हैं खुद तो बिगड़ते ही, साथ में दूसरों को लेके भी बिगड़ते हैं। वैसे लाइजोसोम खुद तो मरेगा ही, साला दूसरे को भी मार देगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो माने थ्रेड, थ्रेड माने कुछ नहीं, माने कि थ्रेड होता है वो नहीं, सुई धागा, सुई धागा आप मूवी देखे होंगे, नई निकली है ये, देख लो जाके जल्दी से। माइटो माने होता है थ्रेड, कॉन्ड्रियन मतलब होता है ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल मतलब दाने, वो हाथ पर निकलने वाला दाना नहीं, ये जो है इसका दाना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का दाना। दीज आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स, सभी यूकैरियोट्स में होते हैं, लेकिन ममेलियन रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट होते हैं। लगता है ममेलियन रेड ब्लड सेल को झोल करके सबको दूर रखता है अपने से, या फिर इन्हीं के पास आरबीसी किसी को पसंद है नहीं मेरे ख्याल से, तभी सब लोग दूर रहते हैं। और ये ऐसी जगह है जहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल जहाँ पे रेस्पायरेट करती हैं, रेस्पायरेट मतलब वो प्रोसेस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है क्या क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, H2O आता है, H2O मतलब ऑक्सीजन प्लस वाटर विच गिव्स ग्लूकोज 6 आई गेस, हाँ C6H फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग, H12, ये क्या लिख दिया मैं,
ओ C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। एग्जाम का फॉर्मूला नहीं, मैथोड का, उसका नेम है ऐसे, इसको लिखा जाता है ऐसे। C6H12O6 साथ साथ जनरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको लोग नकुरी से निकाल फेंक देते हैं। The ATP is synthesized inside the mitochondria, that's why it is also known as the powerhouse। जो ये ATP होती है ना, ये जो है सिंथेसाइज होती है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि पावर जनरेट करता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का फुल स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए ग्रैन्यूल्स, मैंने बोला था ना दाना दाना, ये देखिए कितना दाना बेचारा निकला है, दवाई ववाई करवाता है नहीं, इधर लापरवाह। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन, यानी कि इनर मेम्ब्रेन होता है इसमें, आउटर मेम्ब्रेन होता है, और यहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस देखिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब कि ये मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस। राइबोसोम्स होता है इसमें, जो कि जनरेट करता है क्या कहते हैं प्रोटीन्स को। मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स वही साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्ट्स यानी कि साइटोप्लाज्म होते हैं। जो साइटोप्लाज्म होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, उसका नाम होता है मैट्रिक्स। डीएनए होता है, डीएनए इसमें डीएनए ये देखिए छपा है कुल डीएनए। कोई पूछेगा ना कि क्या कहते हैं, तो ऐसा कोई ऑर्गेनल बताओ जिसमें डीएनए होता है, खुद के डीएनए, उसे हम लोग वो ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए, जीन्स, जो भी कहिए, जीन्स पहनने वाला जीन्स नहीं, इसमें जी होता है, उसमें जे होता है, शायद शायद और भी है अंदर, GANSENES होता है, जीन्स होता है, जीन्स मतलब दोनों जीन्स हैं, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, एक जीन्स कुछ और, एक जीन्स कुछ और है। तो माइटोकॉन्ड्रिया साथ साथ प्लास्टिड भी होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग अभी। ग्रैन्यूल्स अभी तो बताया दाने दाने। क्रिस्टे फिंगर लैक प्रोजेक्शंस होता है, एक चीज़ में नहीं दी गई है, F1 F2 पार्टिकल्स। आप लोग देख रहे हैं ना F1 F2 पार्टिकल्स, यही है मेन चीज़ जो जनरेट करते हैं एटीपी जनरेट करते हैं F1 F2 पार्टिकल्स। यहाँ ऐसे से मतलब ऐसे निकल रहता है, मैं कुछ ऐसे लाइन नहीं बना रहा है, ऐसे निकला रहता है F1 F2 पार्टिकल्स, ऊपर ऐसे वो निकला रहता दाना, इसको भी दाना हो गया, वो भी टॉप पे होता है। मतलब ये सब जो लिखे हैं सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, साथ साथ कुछ एक्सटर्नल चीज़ें भी जिसमें नहीं लिखे हैं वो भी एक्सप्लेन किया है मैंने। प्लास्टिड जो है किसी ने खोजा था, अर्नेस्ट हैकल भाई ने, बड़ा अजीब नाम है, कोई बात नहीं, साइंटिस्ट से रेस्पेक्ट करनी चाहिए। 1866 में उन्होंने प्लास्टिड खोजा था, जिससे हम लोग यहाँ पे सड़े पढ़ते मतलब जस्ट किडिंग, पढ़ाई के बीच में मजाक होना चाहिए, जिससे कि इंटरेस्ट जनरेट हो। और ज़रा से वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा गाइस। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। जो ये होता है ना प्लास्टिड, से प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल भाई साहब रखना ही नहीं चाहते, इनको भगा देते हैं मार के। इट इज़ द लार्जेस्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड पासेस देयर ओन जीन्स एंड राइबोसोम्स। यानी कि प्लास्टिड जो ना लार्जेस्ट डबल मेम्ब्रेन, यानी कि डबल इंटर क्या कहते हैं, आउटर एंड इंटर, आउटर इंटर, आउटर इंटर, आउटर इंटर, डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन। सबसे लार्जेस्ट होता है ये प्लास्टिड साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है ओनली इन प्लांट्स। ओके, न्यूक्लियस भी आप लोग जानते हैं ना डबल मेम्ब्रेन होता है, और यहाँ पे पीछे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पे डबल मेम्ब्रेन होता है। सब आप चीज़ें बेसिक चीज़ें याद करके रखिए। इसमें ग्रैना स्ट्रोमा होता है, ग्रैना एंड स्ट्रोमा। ग्रैना कुछ एच के शेप में रहता है, बस एच ऐसे दाने की तरह बना रहता है, लगभग अप्रॉक्स इसके शेप में होता है। और स्ट्रोमा लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसमें ग्रैना प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया। ग्रैना जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ग्रैना। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, प्लास्टिड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। 3 बेसिक टाइप्स होते हैं इसके, उल्लूपना करता रहता है ये, इसलिए देखते हैं प्लास्टिड के टाइप्स। प्लास्टिड महाशय के कितने टाइप्स होते हैं। पहला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में ढेर सारे कलर होते हैं, रंग बिरंगा सतरंगी होता है, सतरंगी नहीं शायद, हाँ सतरंगी मतलब समझिए कई सारे इसमें कलर्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करता है
बार्क जानते ना, बार्क ब्राउन कलर का, उसको भी कलर प्रोवाइड करता है। फूल संतरा ऑरेंज कलर का, सेब लाल रंग का, और कोई फल आप लोग जानिए, फल सब्जियाँ मौसम जोड़ी कलर प्रोवाइड करता है ये। इसमें डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो हरे रंग के पिगमेंट्स कंटेन करता है, एकदम हरा भरा। इसमें समझिए क्लोरोफिल भी इसी में होता है, क्लोरोफिल होता है इसलिए तो हरा पिगमेंट कंटेन करता है। ये क्लोरोफिल ही होता है जिसमें हरा पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल चुरा कर रखा है कुल, पता नहीं क्या बना रहा, सॉरी गाइस। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है ना हरा पिगमेंट, जो कि जनरेट मतलब कि हेल्प सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हेल्प करता है वो फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिक का टाइप है जो कि कलरलेस होता है और ज़्यादातर यानी कि मेनली क्या प्रेजेंट होता है रूट्स में, ऐसे पार्ट्स में जो कलरलेस होते हैं। क्या आपने कभी रूट्स लाल रंग का देखा है, पीले रंग का देखा है, हरे रंग का देखा है? नहीं ना। आप लोग में से कुछ लोग कह रहे हैं भूरे रंग का, तो लोग ब्राउन रंग का तो देखे हैं रूट, तो असल में ना मिट्टी जो होती है ब्राउन रंग की चिपक जाती है, इसलिए लगता है। लेकिन अगर हम धुल के देखेंगे रूट को तो वाइट होता है, वाइट। इसमें जो है ल्यूकोप्लास्ट होता है, स्टोरेज में हेल्प करता है। क्या क्या स्टोर करता है? स्टार्च, प्रोटीन्स, और में लिपिड भी करता है, लिखाने में लिपिड etc। बाकी नेक्स्ट क्या है? वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स सच एज प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये यूकैरियोटिक सेल होता है। अगर यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल लिखा है मतलब सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं सेल्स। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट एनिमल्स। अब पूछेंगे एनिमल्स में कहा, हम लोग तो देख पाए नहीं कि प्लांट्स में इतना बड़ा थैला रखा रहता है। तो एनिमल्स में छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। अब प्रोटिस्ट आपके लिए नया वर्ड, अगर आपने चैप्टर पढ़ा नहीं होगा, अब तक स्कूल में पढ़ाया नहीं गया होगा, तो प्रोटिस्ट आपके लिए एक नया वर्ड है, प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट होते हैं ना, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब कि सिंगल सेल भी होते हैं और यूकैरियोट्स भी होते हैं। ये अंडा नहीं है, यूकैरियोट्स सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स है। ये चैप्टर 3 में इसके बारे में डीपली दिया गया, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग जब पहुँचेंगे इसी मंथ में हम लोग कवर कर देंगे ये सब चैप्टर्स। दीज आर फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें पानी भरा रहता है। सैक जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जो एनिमल्स में होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं ना, उनमें वैक्यूल्स छोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर उसका ग्रेटर होता है, 5-6 होते हैं। और वहीं प्लांट्स में ये बड़े तो होते हैं लेकिन सिर्फ एक होता है, सिर्फ 1 प्रेजेंट होता है। ये सेल में अगर 5-6 ऐसे भर दिया जाए प्लांट सेल में तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। In plants, vacuole are bound by a selectively permeable membrane known as टोनोप्लास्ट। इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर आप पूछ लिया जाए कि वैक्यूल का मेम्ब्रेन का नाम क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है ना, वैक्यूल में क्या नाम है उसका, अभी आप लोग कहेंगे अरे हमको तो पढ़ाई भी नहीं किया सर जी, हम कहाँ से बताएं। तब ये मत बोलिएगा, आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बोल दीजिएगा एकदम मुँह पे मिलात मार बोलेगा टोनोप्लास्ट। इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस में हेल्प करते हैं, यानी कि वाटर का बैलेंस मेंटेन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, यानी कि इंटरनल प्रेशर मेंटेन करता है ये। इट आल्सो हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ वेस्ट, गंदगी के स्टोरेज में भी बहुत हेल्प करता है ये। आपको ये सुन के हैरानी हो रही होगी कि यहाँ पे साफ पानी भी स्टोर करता है, गंदा चीज़ भी स्टोर करता है, ये क्या बात है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अब वैक्यूल का काम ही ऐसा, तो क्या करेंगे उसमें। आगे हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज द लास्ट पार्ट, कहाँ गई है, सेल डिवीजन। द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स इज नोन एज, मतलब बहुत ही आसान सा डिफिनीशन है, इसके नेम में डिफिनीशन है। सेल तो आप लोग पढ़ लिए हैं, डिवीजन मतलब डिवाइड होना, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल डिवाइड होता है और नए सेल्स प्रोड्यूस करता है, उसे हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। अब नए सेल्स कैसे प्रोड्यूस करेगा, ये सेल है डिवाइड हो गया, 2 सेल बने, ऐसा नहीं कि जैसे डिवाइड तुरंत फिर डिवाइड हो जाएगा,
थोड़ा सेल मैच्योर होंगे, फिर डिवाइड हुए, फिर इधर एक, ऐसे करते करते कुछ टाइम बाद ट्रिलियन उलियन हो जाएंगे कुछ। सोचिए एक ही सेल जो पहले एक सेल था उससे कितने ट्रिलियन सेल बन गए। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, उस बेस पे कितने कौन से पार्ट है कैरियोकाइनेसिस, कौन से पार्ट डिवाइड कर रहा है। पहला है कैरियोकिनेसिस, ये जो है ऐसा प्रकार का सेल डिवीजन होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस जिसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, क्रोमोसोम इसमें होता है। न्यूक्लियर क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म होता है, और उसके अंदर होता है उसका छोटा सा बच्चा न्यूक्लियोलस, जो कि समझिए न्यूक्लियस का ब्रेन होता है। क्या जो मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। मतलब कि समझिए नाम में रखा है सब कुछ मतलब, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। इधर पे देखते हैं साइटो का मतलब है साइटोप्लाज्म, किनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस। तो इसके नेम में ही आंसर यहाँ छुपाएगा इस लोग, इतना आसान सा है टॉपिक। इसका मतलब होता है जब डिवीजन सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है तो साइटोकिनेसिस कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। हाँ तो गाइस अब देखेंगे हम लोग सेल डिवीजन, जो कि हर बेसिस पे होता है कितने सेल फॉर्म हो रहे हैं, कितने सेल बन रहे हैं। तो पहला है माइटोसिस, ये सब ट्रिक बताता हूँ। माइटोसिस मतलब माई अगर निकालना यानी कि अपने अंदर हो रहा है, पुन हम लोग के अंदर हो रहा है, पुन के अंदर हो रहा है। तो इस प्रोसेस में सेल डिवाइड, मेनली सेल डिवाइड होता है ग्रोथ के लिए। तो जो प्रोसेस होता है ना, इसमें एक मदर सेल होती है, जो सेल डिवाइड होती है ना उसको कहते हैं मदर सेल। और जब दो सेल निकल के आती है ना, जो दो सेल बनी है, इनको कहते हैं डॉटर सेल। और स्पेसिफिक नेम है, आप लोग कहेंगे तो सन है, सन सूरज सन नहीं, अपना बेटा ना सन, लड़का ना सन, लड़का, इनको कहते हैं लोग डॉटर सेल। स्पेसिफिक नेम होता है डॉटर सेल, इसलिए सन नहीं है, सन सेल नहीं है, डॉटर सेल है। तो ये जो है ना इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों, मतलब कि जितना मदर मान लीजिए 2 ही है, इसमें भी 2 ही होगा, इसमें भी 2 ही होगा, इधर भी 2 ही होगा। बस डिवाइड मतलब कि मदर में टोटल 2 है, सिर्फ 2 है। डिवाइड होगा, इधर भी 2 रहेगा, इधर भी 2 रहेगा। तो ये जो है अकर होता है डेवलपिंग बेबी में, साथ साथ और भी ऑर्गेनिज्म में ये अकर होता है, मतलब होता है ये मियोसिस। बिल्ली म्याऊ नहीं कर रही ना, ये नाम है इसका। तो इस प्रोसेस में ना 4 सेल्स फॉर्म होती हैं, और ये प्रोसेस जो है स्पर्म और ओवा सेल्स यानी कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इसके फॉर्मेशन पे मतलब कि फॉर्म होता है इस प्रोसेस में। स्पर्म एज वेल एज ओवा सेल्स आर फॉर्म, और डिवीजन के एंड में 4 सेल बनती हैं। तो इस प्रोसेस में जो ऑफस्प्रिंग होता है ना, ऑफस्प्रिंग मतलब कि जो सेल डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड होकर जो बन रहा है ना, उसको कहते हैं ऑफस्प्रिंग। तो इसमें जो है ना आधा सेल होता है, पेरेंट सेल का आधा सेल होता है। तो ये ज़्यादातर सिर्फ प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है। वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे होता है हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म, एंड ऑफ सेशन। होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे आप लोग बोर हुए होंगे, होप। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे कि घंटा बज जाए और आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और आप लोग आसानी से ये सब चैप्टर्स क्लियर कर पाओ। और जैसा कि मैंने बताया, इस या अगले महीने तक ये पूरा मैं साइंस का कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। बाद में हम लोग मैथ्स का स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आप लोग का अप्रॉक्स हाफ ईयरली इस मतलब कि एंड हुआ होगा, हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका दोबारा मतलब कि वो चैप्टर्स। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे कि आप लोग पढ़ें, जिससे आप खुश रहें, मतलब मैं खुश रहूँ। अगर आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, खुद देखेंगे आप भी खुश रहेंगे, वाह मज़ा आ गया वीडियो में, समझ में आ गया चैप्टर। अपने दोस्तों को शेयर वो लोग भी खुश रहेंगे, इतना अच्छा वीडियो आ गया है। तो आप लोग भी टॉप करेंगे,
आपके दोस्त लोग भी टॉप करेंगे, सब मिलकर टॉप करेंगे, कंट्री डेवलप होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय।